Good afternoon to all the students. Today we will start chapter 8, comparing quantities of class 7th. Today I will give you introduction of this chapter first. Introduction. We will talk about first ratio. Ratio क्या है? Comparison of two quantities of same unit by division method is called ratio. जब हम दो quantities का हम कंपैरिजन करते हैं पर वो सेम यूनिट की होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज़ एंड रुपीज़ हेयर. रुपीज़ 150 इज़ कम्पेयर टू रुपीज़ 75. रेशो इज़ 2:1. पर अगर मुझे कोई कहता है रुपीज़ और किलोमीटर का कंपैरिजन करो, इट्स नॉट पॉसिबल. द टू क्वांटिटीज़ विच आई एम गोइंग टू कंपेयर दैट शुड बी ऑलवेज ऑफ सेम यूनिट. वो दोनों सेम यूनिट की होनी चाहिए. अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर सेंटीमीटर हो सकता है, बिकॉज आई कैन कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर. बट एक लीटर और एक रुपीज़ हो, आई कांट कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज़ विच आर नॉट सेम इन यूनिट. नेक्स्ट, if two ratios are equivalent, then the four quantities are said to be in proportion. For example, I am giving you example here, 8:2 and 16:4. They are equivalent. कैसे? अगर मैं कट करूँ, आंसर इज़ 4:1, और अगर इसको कट करूँ तो आंसर इज़ 4:1. It means they are equivalent. Therefore 8, 2, 16 and 4, these four quantities are in proportion. They are in proportion. यानी कि ये comparison of two quantities हैं of same unit, and this is the comparison of two ratios that should be equivalent. उसके बाद आते हैं क्लास. लेट्स टॉक अबाउट CP/SP. CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे मैं मार्केट से कोई भी सामान खरीदती हूँ. SP मीन्स सेलिंग प्राइस, जिसमें मैं कोई भी सामान सेल करती हूँ. प्रॉफिट तब होता है व्हेन CP इज़ लेस देन SP. बट लॉस तब होता है जब CP इज़ ग्रेटर देन SP. जब मैं कोई चीज़ खरीदती कम प्राइस पे हूँ, बेचती ज़्यादा प्राइस पे हूँ, इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है. पर मैं अगर कोई चीज़ महंगी खरीद कर ज़्यादा प्राइस पर खरीद कर कम प्राइस पे बेच रही हूँ, इट मीन्स लॉस हो रहा है. तो प्रॉफिट जो मेरे पास है वो कैसे आएगा? इन रुपीज़ SP माइनस CP. जो चीज़ बड़ी है आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस SP माइनस CP, दैट इज़ प्रॉफिट. और लॉस कैसे होगा? CP माइनस SP. हेयर CP इज़ ग्रेटर, तो CP माइनस SP इज़ लॉस इन रुपीज़. अगर मुझे इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़, सो आई विल यूज़ दिस फॉर्मूला SP माइनस CP और CP माइनस SP. नाउ आई कम टू द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये दोनों CP पे डिपेंड करते हैं. तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP. हेयर प्रॉफिट इज़ इन रुपीज़. जो प्रॉफिट रुपीज़ में है वो ऊपर रखेंगे एंड CP इन रुपीज़ नीचे रखेंगे. मल्टीप्लाई बाय 100%. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर रही हूँ. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100%. लॉस परसेंट का सेम फॉर्मूला है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%. यहाँ पे लॉस इन रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई बाय 100%. आफ्टर कटिंग आई विल गेट लॉस परसेंट एंड आफ्टर कटिंग आई विल गेट प्रॉफिट परसेंट. Now the formula of CP जब SP is given and profit percent is given, so I will use the formula SP multiply by 100 upon 100 plus profit percent. Or if loss is given, so I will use minus sign and loss here like this, SP multiply by 100 upon 100 minus loss percent. ये तब यूज़ करूँगी if SP and profit percent or loss percent are given and we have to find CP. ओके. नेक्स्ट फॉर्मूला SP इज इक्वल टू, अगर मुझे SP सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. और इफ लॉस इज गिवन देन आई विल यूज़ द फॉर्मूला इन लॉस टर्म्स. हाउ? CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. हेयर यहाँ पे क्या दिया होगा? CP दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा. आई हैव टू फाइंड SP. और इन सेकेंड फॉर्मूला CP इज़ गिवन और लॉस परसेंट विल बी गिवन. आई हैव टू फाइंड SP. ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. जो अमाउंट आई विल डिपॉजिट इन द बैंक दैट इज प्रिंसिपल, which in rate of interest will be provided by the bank is called R, rate of interest, and T, time for 2 years or 3 years, how much time will I deposit my money in bank. Simple interest क्या होता है? The amount, the reward, the appreciation reward which is given by the bank
after 2 years of deposit of my money in the bank. For example, P multiply, I will use this formula, simple interest का formula है P multiply by R multiply by T multiply upon 100. Here P is principal, जो अमाउंट मैंने बैंक में जमा करवाया. रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन बाय द बैंक, 6% 7% यही चलती है. टाइम जो है कितने टाइम के लिए, 2 years 1 year या 3 years के लिए कितने, या 5 years कितने के लिए डिपॉजिट कराया अपॉन 100. इनको सॉल्व करके आई विल गेट सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट एक तरह से एक रिवॉर्ड है, एक जो कि हमें अट्रैक्ट करता है ताकि हम अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट कराएं. अगर सिंपल इंटरेस्ट ना मिले, एज इट इज़ मनी वापस मिल जाए, 2 साल में बैंक में जमा करने के बाद मुझे मनी एज इट इज़ वापस मिल जाए, अगर मुझे बैंक वाले सिंपल इंटरेस्ट ना दें तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू डिपॉजिट माई मनी इन बैंक. ओके, अमाउंट क्या है? अमाउंट इज़ प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल मीन्स जो मनी मैंने बैंक में डिपॉजिट की है, SI जो बैंक वालों ने मुझे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई 2 years और 3 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई टाइम जो मुझे उन्होंने अवार्ड दिया है, उन दोनों का टोटल अमाउंट है कहलाता है. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, पहले जो चीज़ मुझे रेट ऑफ देयर आर 3 थिंग्स, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. ठीक है, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो P और T नीचे आ जाएगा. अगर मुझे टाइम निकालना है तो P और R नीचे आ जाएगा. अगर मुझे P निकालना है तो R और T और नीचे आ जाएगा. तो क्या फॉर्मूला बनेगा? SI मल्टीप्लाई बाय 100. इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ देयर, इट मीन्स आई विल यूज़ इन डिनोमिनेटर P and T. इफ़ आई हैव टू फाइंड टाइम, सो माई फॉर्मूला इज SI मल्टीप्लाई बाय 100. ऊपर वाला सेम रहेगा, न्यूमिनेटर विल बी सेम. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक्सेप्ट T, 2 टर्म्स और हैं, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा. अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, सो आई विल यूज़ द फॉर्मूला SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R मल्टीप्लाई बाय T. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इतना ही करवाना है मुझे. राइट ऑल दिस इंट्रोडक्शन इन योर रजिस्टर्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.